ओम। बच्चों सुप्रभात। 5 पाठ तक आपने अभी तक अध्ययन किया। वर्ग 10 में यह 6ठा पाठ जो है सुभाषितानी। सुभाषितानी से पढ़ना है आपको। पहले शब्द को समझें। सु प्रत्यय है जो अजंत आदि में सौजस मोट षष्ठाभ्याम करके सूत्र आया, उसे सुप्रत्यय हुआ। सु माने अच्छा। और भाष वचन यानी सुंदर वचनों का संकलन, और ये नपुंसक लिंग में शब्द बनता है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। तो ये सुंदर वचनों का संकलन है और यह जो है शाश्वत है। अनेक ग्रंथों से लिया गया है। इसमें 10 श्लोक का वाचन, पाठ और अध्ययन आपको करना है। जीवन के यह मूल्यपरक तथ्य हैं, वह आपको इससे प्राप्त होगा। परिश्रम का क्या महत्व है, क्रोध का क्या दुष्प्रभाव होता है, सभी वस्तुओं की उपादेयता क्या है, बुद्धि की वैशिष्ट्यता क्या है, ये सभी आपको इन श्लोक के माध्यमों से प्राप्त होगा। ये प्रथम श्लोक देखें। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावशीदति। सबसे पहले श्लोक वाचन के बाद आप उसके अन्वय को समझिए। अन्वय के साथ ही जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे, शब्दों का विश्लेषण नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ देखिए, प्रथम श्लोक में भाव में बता देता हूँ, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात मनुष्यानां शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम। भाव क्या है? सर्वप्रथम देखें, यहाँ संबंधवाचक शब्द है। मनुष्यानां शरीर स्थितः, शरीरे सुस्थितः या शरीरे स्थितः, शरीरस्थः, स्था धातु है इसमें। मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य ही है। अर्थात आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में ही स्थित होता है, और वही आलस्य उसका सबसे बड़ा विघ्नकारक जीवन में या शत्रु है। अतः उद्यम समा बंधु नास्ति। साथ ही ये भी कह रहे हैं कवि, या ये नीति कह रही है, उद्यम समा बंधु नास्ति। उद्यम यानी परिश्रम के समान बंधु नास्ति, कोई दूसरा बंधु या मित्र भी नहीं है। का क्यों? का यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, जिसको मनुष्य संपादन करके न अवसीदति। अब उपसर्ग सिद्ध धातु है, यानी दुखयति, यानी दुख को प्राप्त नहीं करता। भाव इसका समझें कि मनुष्य के शरीर में ही स्थित आलस्य जो है उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य का परित्याग करके जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है, अपने दुखों को निवृत्त कर लेता है। दूसरा श्लोक देखें। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी पुरुष जो है गुणम वेत्ति, गुणी पुरुष जो है गुण को ही देखता है, समझता है, अर्थात उसके प्रति अनुरक्त होता है। गुणी, गुण में इनी है, गुण इनी ऐसे आप लिख लेंगे। गुण जोर इनी लिखें या इन लिखें, दोनों एक ही प्रत्यय है, गुणी हो जाता है। तो गुणी व्यक्ति यानी गुण से संपन्न व्यक्ति गुणम, गुण को ही वेत्ति, विद माने जानना, वेद शब्द से बना है, वेत्ति जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, वह कभी भी निर्गुण व्यक्ति से अर्थात गुणहीन व्यक्ति
से संबंध नहीं रखता, उसको नहीं जानता। इसी प्रकार बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, जो बलवान व्यक्ति हैं वो बलशाली जो बलयुक्त हैं उनके साथ ही संबंध रखते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात उनके साथ उनका उठना बैठना होता है। वही अर्थात यह भाव हुआ कि जिसके पास बल है वही बल को जानता है। निर्बल क्या जानेगा बलशाली कौन है, और जो जिसके पास गुण है ही नहीं वो क्या समझेगा किसके कौन गुणी है कौन मूर्ख है। अतः गुणी पुरुष गुण को पहचानता है, बलवान पुरुष बल को जानता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति कभी बलवान को नहीं जान सकता। कथम, कैसे, इसका उदाहरण का पिको वसंतस्य गुणम, कोयल जो है वसंतस्य गुणम, वसंत के रहस्य को, वसंत ऋतु के रहस्य को, वसंत ऋतु को परिभाषित करता है, वसंत ऋतु की महत्ता को जानता है और उसका भाव जो है स्पष्ट होने लगता है, उसकी ध्वनि आने लगती है, अर्थात प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के वह ध्वनि निष्पादित करता है। न बा ऐसा कौवा नहीं, कौवा को बसंत ऋतु से क्या तात्पर्य, उसे उसका गुण क्या मालूम। इसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति है वो गुणवान व्यक्ति को महत्ता नहीं देते, अर्थात उनको महत्व नहीं देते हैं। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, इसी प्रकार से हाथी जो है और शेर, इसका यहाँ उदाहरण दिया। करी जो है हाथी को कहा गया है, शेर के बल को सिंहस्य बलम, सिंह के बल को करी यानी हाथी ही पहचान सकता है, न मूषक चूहा क्या समझेगा। भाव यह है समझें कि जिसके पास कुछ विशिष्टता है वही किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष पदार्थ को जानता है, समझता है, उसके रहस्य को, उसके तत्व को समझता है। जिसके पास वो गुण ही नहीं है वो गुणवान व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अर्थात उसकी प्रशंसा भी नहीं करता, उससे दुराव रखता है, उसे अपनत्व नहीं रखता। अतः गुणवान बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने। तृतीय श्लोक को देखें। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सौ तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। देखिए श्लोक कभी कोई, अब देखेंगे सभी तो श्लोक ही हैं, लेकिन कुछ श्लोक हैं हिंदी में भी, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 8 तक, छंद है, अलंकार है। इसी प्रकार से 32 वर्णों से बने जो होते हैं वो उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। यहाँ 32 वर्ण नहीं है, यहाँ चतुष्पदा है, इसका उच्चारण दूसरे प्रकार से होगा। जैसे कभी छंद और अलंकार यदि हमें करते हैं तो उसकी परिभाषा है या माता राज भानस लगाम यमन गमन रगण भगण तगन आदि सूत्र है। उससे जो है छंद की पूर्ति, छंद श्लोक वाचन या रचना किया जाता है, तो इसका उच्चारण अलग से होगा। देखिए, निमित्तमुद्दिश्यं हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अब इसका जरा अन्वय समझें, उससे पहले संधि विशेष समझ लें। निमित्तम उद्देश्य यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। यहाँ संधि विच्छेद को समझिएगा। निमित्तम है, म है और ऊ है, यहाँ संयोग हो गया, मुँह हो गया। और इसी प्रकार से तस्य अपगमे, यहाँ दीर्घ संधि है, तस्य में अ और अपगम का अ मिल करके दीर्घ संधि। अकारण द्वेषी में कुछ नहीं है, यहाँ पर सामासिक पद है। मनस्तु में मनः तू विसर्ग संधि है, विसर्ग का सत्व हो गया। जनः तम, यहाँ पर विसर्ग संधि का सत्व है, जनस्तम हो गया। परितोषयिष्यति यानी लिट्टकार हो गया। तो ऐसे शब्दों को पहले जानेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अब इस श्लोक को हम भाव से समझेंगे तो सर्वप्रथम अन्वय आप देखें। अन्वय यहाँ क्या है इसको समझें, अन्वय के आधार पर श्लोक को समझें
जब तक अन्वय भाव नहीं समझेंगे आपको श्लोक का देखें। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो मनुष्य कारण को जान करके प्रकुप्यति, प्रोपसर्ग है, कुप धातु है, जो किसी कारणवश कारण को समझ करके उस उद्देश्य के निमित्त क्रोधित होता है, सह तस् अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, वह उस अपगम, उस कारण के अपगम, अप उपसर्ग है, गम धातु है, जाने पर सप्तमी विभक्ति है, ध्रुवम प्रसीदति, निश्चय, ध्रुव है निश्चय, प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, परंतु यस्य मनः, जिसका मन, जिसके मन की स्थिति अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के ही क्रोध को प्राप्त होता रहता है, तम जनः, वह कथम परितोषिष्यति, जिसका मन किसी अकारण से यानी किसी बिना कारण के ही किसी से द्वेष करता हो, तम जन्म, वह व्यक्ति, वह मनुष्य उसके प्रति कैसे प्रसन्न हो सकता है। कथम परितोषिष्यति, किसी अन्य को, किसी व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकेगा। भाव समझें, जो किसी कारण बस किसी वस्तु स्थिति को जान करके क्रोधित होता हो और उस क्रिया की समाप्ति, उस भाव की पूर्णता अर्थात क्रिया की सिद्धि से जितना प्रसन्न होता है, वही उसका उद्देश्य मुख्य माना जाता है। परंतु जो बिना किसी कारण के ही किसी से द्वेष रखता हो, वह किसी व्यक्ति को संतुष्ट कभी नहीं कर सकता, अतः उसके शत्रु बढ़ते हैं और वह मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि बिना किसी कारण से क्रोध न करें। यदि किसी कारण से क्रोध हो और क्रिया की समाप्ति हो, पूर्णता हो, तो वह उसका फल प्राप्त होता है, परंतु अकारण क्रोध नहीं करें और अकारण किसी के से वैर आदि भी प्राप्त नहीं करें जीवन में। तो इस प्रकार से मैंने ये बतलाया 3 श्लोक। इन 3 श्लोकों को आप समझें, पुनः बुक से समझें, और जो कोई कठिनाई होगी शब्दों का संकलन करेंगे, ऐसा हो उन शंकाओं का निवारण करेंगे, और कहीं कोई कठिनाई हो तो शब्दों को आप लिख करके हमें बताएं, मैं उस शंका का निष्पादन करूंगा। और ईश्वर आपको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें। आपने